अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रबिया एहसन ऑफिशियल। एक छोटी सी बात करेंगे लेकिन रवैया बहुत बड़ा है और जिस मसले की ये निशानदही कर रहा है वो मसला भी बहुत बड़ा है। कुछ दिन पहले मेरा इत्तेफाक हुआ एक बच्चों की जो अम्यूज़मेंट पार्क्स होते हैं या जिस तरह जहाँ पे राइड्स वगैरह होती हैं वहाँ पे जाने का बच्चों के साथ। वहाँ पे बच्चे अपनी अपनी राइड्स के लिए दे वर वेटिंग इन द क्यू, क्योंकि लंबी लंबी लाइंस लगी हुई थी। वहाँ पर गर्मियों की छुट्टियाँ हैं, आजकल सब पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को लेकर जाते हैं, तो अपनी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे। एक जगह पर मेरी ऑब्जर्वेशन में ये मामला आया, गर्मी बहुत ज़्यादा थी कि लंबी लंबी कतार लगी हुई है और बच्चे जो थे वो बम्पर कार की एक क्यू में खड़े हुए थे बिकॉज दे वांटेड टू टेक द राइड कि जी बम्पर कार हमने करनी है। अब लंबी कतार है, ज़ाहिर है पेरेंट्स भी साथ में वेट कर रहे हैं। बड़ी मुश्किलों से जाकर मेरे बच्चों का भी नंबर आया और उनके साथ, क्योंकि एक बैच में आई थिंक 8 या 9 बच्चे जा सकते थे। जब मेरे बच्चों का नंबर आया, जिस बैच में उन्होंने जाना था, उसी बैच में एक और फैमिली भी थी जिनके 3 या 4 बच्चे थे। अब वो चूँकि लाइन वाइज खड़े हुए थे और वो इस तरह था कि सीक्वेंस था, तो समहाउ वी वर काउंटिंग कि वो जो फैमिली थी जिनके 3 बच्चे थे वो ये देख रहे थे कि उनको इकट्ठे मौका मिले। तो हुआ ये कि उसी कतार में जो आगे सबसे बच्चे खड़े हुए थे वो तादाद में 3 थे। जैसे ही नंबर आया इस बैच का, जिसमें ये 8 लोग थे, जिसमें एक फैमिली के 3 लोग थे, 2 बच्चे मेरे थे और 3 बच्चे आगे खड़े हुए थे, तो अचानक से पेरेंट्स ने एक चौथे बच्चे को उस फर्स्ट जो फैमिली खड़ी हुई थी उन बच्चों में भेज दिया। तो उनमें से एक बच्चा जो है वो क्यू तोड़ के जंप करके उन बच्चों के साथ आके मिल गया जो कि स्टार्ट में खड़े थे। अब वो जो 8 का बैच था वो 9 पे हो गया, तो नेचुरली जो सब एंड में जो बच्चे खड़े हुए थे, जो 3 थे और इकट्ठे जाना चाह रहे थे, उनमें से एक बच्चा लेफ्ट आउट हो गया क्योंकि अब 8 की तादाद पूरी हो चुकी थी। उन बच्चों ने हल्का सा कहा कि तुम जंप करके आए हो और ये गलत बात है, हम इतनी देर से खड़े हुए हैं। तो पीछे से वो जो बच्चा था उसके फादर थे आई गेस, या उन्हीं की फैमिली से उनके कोई गार्डियन होंगे, जिन्होंने कहा कि नहीं नहीं ये बच्चा इन्हीं के साथ है जो शुरू में बच्चे खड़े हुए हैं और ये इसलिए खड़ा हुआ था लाइन से बाहर क्योंकि ये खड़ा नहीं हो सकता, इसको गर्मी लग रही थी। अब वो बच्चा इतना माशाल्लाह एक्टिव था कि वो जंप करके आया और वो हंस रहा था। जब उसके एल्डरली फिगर जो भी थे उनकी फैमिली के, उन्होंने जब ये बात की तो वो ज़ेरे लब मुस्कुरा रहा था कि अब मैं क्या कहूँ कि इन्होंने ये कह दिया है, झूठ बोल रहे हैं। एंड इट वाज सो एविडेंट। और वो जो पीछे खड़े हुए बच्चे थे वो बेचारे, अब उन्हें ना कुछ समझ आ रही थी क्योंकि उनके साथ कोई बड़ा भी नहीं था। तो आई डेयर टू इंटरफेयर और मैंने उनको कहा कि जी ये तो बिल्कुल नामुनासिब बात है। अगर आपका बच्चा बीमार है तो आई थिंक उसको बम्पर कार भी फिर नहीं करना चाहिए, क्योंकि दिस एक्टिविटी ऑल्सो इंक्लूड्स फिज़िकल, इसमें एक्टिवनेस चाहिए। और बच्चा अगर किसी भी वजह से लाइन में नहीं खड़ा हो सक रहा तो वो बम्पर कार कैसे करेगा। और ये रवैया अनएक्सेप्टेबल होना चाहिए। मैंने कुछ थोड़ा बहुत 1-1.5 मिनट का लेक्चर देने की कोशिश की, जिसे उन साहब ने बहुत ही बुरा मुंह बना के सुना और साथ ही उन्होंने इग्नोर किया कि जैसे ये तो कोई खातून भी बोली जा रही हैं। अब मेरे बच्चे बहरहाल सॉर्टेड थे, लेकिन वो जो बच्चे जो 3 एंड में खड़े हुए थे मुझे उनके लिए बुरा लग रहा था और उनके साथ कोई बड़ा भी नहीं था। अगर बड़ा होता भी तब भी आई थिंक मैं अपनी नेचर से मजबूर होके मैंने बोलना ही था वहाँ पे कि ये क्यों तोड़ के जो पैराशूट एंट्री हुई है, ये इसकी वजह क्या है। अब देखिए, हमारा जो हमारी सोसाइटी का प्रॉब्लम है, जो हमारा प्रॉब्लम है, इसमें कोई हुकूमतें नहीं आती, इसमें कोई और किसी को हम ब्लेम गेम नहीं कर सकते। ये हमारी ज़ाती प्रॉब्लम है जो हमारे घर से शुरू होती है। जब हम रोड पे देखते हैं कि रोड्स गंदी हैं, कचरा फैला हुआ है, हम बहुत बात करते हैं गवर्नमेंट्स के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशंस के बारे में। हम क्या करते हैं, हम खुद भी कचरा फेंकते हैं, हम खुद ऐड करते हैं उस प्रॉब्लम के अंदर। इसी तरह जब हम कहते हैं कि मुल्क में मेरिट नहीं है, मुल्क में डिसिप्लिन नहीं है, मुल्क में निज़ाम दुरुस्त नहीं है, ये मसला है, वो मसला है, जो ताकतवर है उसकी हुक्मरानी है, जो ताकतवर है वो बुली करके अपनी बात मनवा लेता है, तो हम क्या करते हैं, हम एक बच्चे को क्यों तोड़ना सिखाते हैं। अब कल जाके वो इशारा भी तोड़ेगा,
कल जाके वो जॉब के लिए किसी मेरिट को की तरफ देखने की बजाय सिफारिश की तरफ देखेगा। कल जाके वो हलाल रिस्क कमाने की बजाय हराम रिस्क के या शॉर्टकट्स की तरफ जाएगा। कल जाकर वो सच की जगह झूठ बोलेगा। जब उसको कहा जाएगा कि तुम ये काम क्यों नहीं कर रहे हो, बाकी लोग कर रहे हैं, तो वो बहाने बनाएगा, उन बहानों के पीछे छुपेगा। किस किस्म की सोसाइटी परवान चढ़ा रहे हैं हम। और हम तब इतराज़ कर सकते हैं, हम तब उंगली उठा सकते हैं जब हम खुद इन रवैयों के बारे में कुछ कर रहे हों, जब हम अपना हाउस इन ऑर्डर कर रहे हों। हम खुद कुछ भी नहीं करना चाहते। वी डू नॉट वांट टू करेक्ट आवरसेल्व्स, वी डू नॉट वांट टू टीच आवर चिल्ड्रन कि अगर आपको इंसाफ चाहिए तो पहले खुद इंसाफ करना सीखें। अगर आपको मेरिट चाहिए तो पहले खुद मेरिट को रिस्पेक्ट करें। अगर आप खुद ज़िंदगी में किसी रेस में लाइन में लगे हुए हैं तो उस लाइन को तोड़ने की बजाय उस लाइन का, उस प्रोसेस का एहतराम करें। जब आप प्रोसेस पे ट्रस्ट नहीं करते, प्रोसेस का एहतराम नहीं करते, तो प्रोसेस आपको क्यों फिर मौका देगा। प्रोसेस फिर ऐसे ही लोगों को ऊपर लेके आएगा जो लाइन तोड़ के आते हैं। और ये वही बच्चे होते हैं जिनके सर पे माँ बाप इस तरह बोलते हैं और उनको सिखाते हैं, इनकरेज करते हैं कि बेटा आइंदा भी कभी ऐसे हो तो आपने ये नहीं देखना कि लाइन आखिरी बच्चा जो है वो 2 घंटे से खड़ा है और उसका नंबर आपकी वजह से ज़ाया हो रहा है। आप जंप करके सेल्फिशली खुद पहुंच जाना और कोई भी एक्सक्यूज़ बना देना कि मैं तो खड़ा नहीं हो सकता गर्मी में लाइन में। ऐसा नहीं होता। और कल को इन बच्चों के इन रवैयों से जब हम परेशान होंगे तो फिर हम किसको ब्लेम करेंगे। हम ये कहेंगे ये जनरेशन ऐसी है, हमारी हुकूमतें ऐसी हैं, या हम ये कहेंगे कि हम बुरे पेरेंट्स थे, हम नहीं सिखा सके बच्चों को। स्कूल्स भी कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे जब तक ये तरबियत घर से नहीं मिलेगी। एंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई ऑब्जर्व्ड कि रेज योर बॉयज़ वाइजली। अपने बॉयज़ को, अपने लड़कों को अगर एक अच्छा माशरा चाहते हैं, जिस किस्म के वाक़यात हमारे इर्द गिर्द रिपोर्ट हो रहे हैं, जिस किस्म की डेफिनेशन मैनहुड की हम इस वक्त मशहूर कर चुके हैं या उस पर बिलीव कर रहे हैं, या जेंटलमैन का जो एक खाका हमने बनाया हुआ है, एक ऐसा शख्स जो क्लियर कट बुली होता है या अपने मर्द होने का एडवांटेज लेता है, इस तरह ये बुनियाद पड़ती है जब आपके घर में लड़का होता है और आप उसको थोरो जेंटलमैन की, ट्रू जेंटलमैन की डेफिनेशन नहीं सिखाते। बहादुर आदमी, इंस्पायरिंग जेंटलमैन वो मर्द होते हैं जो काइंड होते हैं, जिनको देखकर इनसिक्योरिटी का एहसास नहीं होता, प्रोटेक्शन का एहसास होता है। जब तक हम अपने लड़कों को ये नहीं सिखाएंगे कि बेटा आपने इस सोसाइटी में प्रोटेक्टर का रोल प्ले करना है, आपको अल्लाह ताला ने, हम फेमिनिज़म की जब बात करते हैं और जब हम कहते हैं औरतें अपने हुकूक की बात क्यों करती हैं, तो हम अपने लड़कों को क्यों नहीं सिखाते कि वो मौका ही ना आने दें कि औरतें अपने हुकूक के लिए खड़ी हों, आप उनके लिए खड़े हों, आप उनकी शील्ड बने। जब हम मार्केट एरियाज़ में जाते हैं, रोड्स पे जाते हैं, पब्लिक प्लेसेस पर जाते हैं, तब ये जाकर हमें एहसास होता है कि हम अपने लड़कों की तरबियत ठीक से नहीं कर रहे। वी आर नॉट रेजिंग आवर बॉयज़ द वे वी शुड। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उन तमाम पेरेंट्स के लिए जिनके घर में बेटे हैं। अपने बेटों को एक अच्छा इंसान बनाएं, एक बहादुर मर्द बनाएं, बट इन इट्स ट्रू स्पिरिट। वो मर्द जो औरत को प्रोटेक्शन का एहसास दे सके, जो अपनी ज़िम्मेदारियों से फुली अवेयर है और जो माशरे में एक प्रोडक्टिव रोल प्ले कर रहा है। ऐसा मर्द नहीं जो कभी अपने आवाज़ से, कभी अपने रवैये से या कभी अपने मर्द होने से डरा डरा कर माशरे में अपनी जगह बना रहा है और अपना मकाम बना रहा है। बीइंग पेरेंट्स वी नीड टू बी रिस्पॉन्सिबल। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करें और फिर बाकी लोगों पर उंगलियां उठाएं। शुक्रिया।